हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल असल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IAP जो आपका पेपर है। ठीक है, क्या है IAP? ठीक है, इस पेपर का पूरा नाम जो है वो है इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी सेमेस्टर 5 सेशन 2023 से 27 में है और उनका एडमिशंस विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है और वो अभी जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एडमिशंस लिए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा और किस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पेपर के लिए स्पेशल गाइडलाइन दिया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस पेपर के बारे में नहीं समझते हैं तो आपको जो है वो परेशानियां हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉपर वे में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मन में आपको लोगों को जो सवाल होगा कि सेमेस्टर 5 में टोटल कितना पेपर है, तो हम एक बार आप लोगों को फिर से बता दें। प्रीवियस की वीडियो में हम क्लियर किए थे कि सेमेस्टर 5 में टोटल आपका 5 पेपर होने वाला है। ठीक है, और आपका 5 पेपर कौन कौन सा होगा, तो मेजर पेपर आपका जो है वो 9 है, एक आपका मेजर पेपर आपका 10 है, फिर आपका मेजर पेपर आपका जो है वो 11 है। उसके बाद एक माइनर पेपर है जो कि आपका इस बार 1C होगा और उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे एक पेपर है IAP, इसको पूरा नाम है इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, अब इसको आपको कैसे तैयार करना है इस चीज को ध्यान दीजिए। हाँ, ये 4 पेपर तो सभी को आपको पता होगा, इसका सिलेबस क्या है ना, इसको किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और आपको जो है कैसे इसका एग्जाम होगा, क्या इसका वेटेज होगा, ये सभी को पता है। लेकिन ये जो आपका 5वां पेपर है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। देखिए यहाँ पे आपका जो सभी पेपर होने वाला है ना सेमेस्टर 5 में, उस सभी पेपर का वेटेज आपका 100 मार्क्स होगा, यानी कि 100 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका इस पेपर जो आपका IAP है ना, इसका भी 100 मार्क्स है, यानी कि 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सेमेस्टर 5 की बात करें, सेम 5 का, तो यहाँ पे 500 का वेटेज होगा पूरा सेमेस्टर का और प्रत्येक पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल वेटेज हो गया सेमेस्टर 5 का और आपका जो टोटल पेपर है वो 5 है, जिसमें से एक आपका IAP यानी कि इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट वर्क को भी बनाना है। अब इसको कैसे तैयार करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसका पैटर्न होगा, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपको नोटिस दिया गया है यानी कि गाइडलाइन दिया गया है उसको समझना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे गाइडलाइन में पहले आपको बताया गया है कि एक जो है ना आपका बैठक हुआ यानी कि एक मीटिंग हुआ है, जिसमें आपका मीटिंग का डेट दिया हुआ है 4/3/2025। ठीक है, और इस मीटिंग में जो है वो आप लोग देख सकते हैं मेंबर्स जो थे फैकल्टीज मेंबर्स, वो आपका ये सभी जो है वो शामिल हुए और शामिल होने के बाद एक बोर्ड का गठन किया गया और इस बोर्ड के द्वारा है ना आपका एक गाइडलाइन दिया गया है, किसके लिए, फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, है ना, फॉर सेमेस्टर आपका स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 5 अंडर NAP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क के लेकर एक गाइडलाइन दिया गया है। अब वो गाइडलाइन में आपको क्या बताया गया है उसको देखिए। नीचे यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बोला गया है कि बोर्ड गाइडलाइंस फॉर आपका जो है वो प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि आपका बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है प्रोजेक्ट के लिए, उसको आपको यहाँ पे एक एक करके आपको बताया गया है ना, एक एक पॉइंट आपको दिया गया है और इस पॉइंट को आपको समझना है, आपके उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट को तैयार करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है बोला गया है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट में आपको A नंबर में आपको बताया गया है, गाइडलाइन का पहला नंबर ये है जिसमें आपको बताया गया है मेंटरशिप। दूसरा में है आपका एरिया, फिर है आपका स्पेसिफिकेशंस ऑफ आपका फॉर सबमिशंस के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके बाद आपका क्रेडिट्स क्या होगा D नंबर में, है ना, और फिर आपका E नंबर में जो है वो सबमिशंस किस तरीके से आपको किया जाएगा, है ना, और आपको किस तरीके से नंबर दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे A नंबर समझिए, है ना, A नंबर में आपको मेंटरशिप बोला गया है। तो मेंटरशिप आप लोग समझते होंगे, है ना, जो आपको गाइड करते हैं, कोई भी अगर आप जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए एक मेंटरशिप होंगे और वो प्रॉपर वे में आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि मेंटरशिप आपके पास होना चाहिए और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना वो आपका किसके अंडर कंप्लीट होना चाहिए, आपका मेंटरशिप के अंदर। अब मेंटरशिप कौन होंगे, आपके कॉलेज के, आपके डिपार्टमेंट का जो टीचर है वही आपके जो है वो मेंटर होंगे। ठीक है, चाहे आप जिस पेपर से आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपका मेजर पेपर हो, है ना, मेजर पेपर आपका फिजिक्स हो, है ना, चाहे आपका मेजर पेपर फिजिक्स हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जिस भी पेपर से आप जो है मेजर पेपर से आप स्टडी कर रहे हैं उसी पेपर से रिलेटेड आपका जो डिपार्टमेंट में जो टीचर है कॉलेज का, वही कॉलेज के टीचर आपका जो है मेंटरशिप होंगे। ठीक है, उसके बाद उस मेंटरशिप के द्वारा आपका जो प्रोजेक्ट है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका देखिए क्या बोला गया है, एरिया, जो प्रोजेक्ट का एरिया होगा वो क्या हो सकता है, तो प्रोजेक्ट का एरिया जो है वो आपका अलग अलग यानी कि वेरियस फील्ड से लिया जा सकता है, बट लेकिन जो आपका मेजर पेपर है ना, मेजर सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एरिया और मेंटरशिप हो गया। उसके बाद आइए आप तीसरा, थर्ड पार्ट में स्पेसिफिकेशंस में, यहाँ पे जो आप बोला जा रहा है ना ये चीज ध्यान दीजिए। पहला हो गया मेंटरशिप, जो कि आपके कॉलेज के टीचर होंगे, आपके डिपार्टमेंट के जो मेजर पेपर है आपका उसी से रिलेटेड, और जो टॉपिक होगा यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट का जो फील्ड होगा वो आपका मेजर पेपर से रिलेटेड होगा। ये दो चीज क्लियर हो गया।
तीसरा सेक्शन में है आपका स्पेसिफिकेशंस, और स्पेसिफिकेशंस फॉर सबमिशंस जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 30 से जो है वो 50 पेज का आपका जो है वो होना चाहिए, A4 साइज का पेपर आपके पास 30 से 50 पेज होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, हैंड रिटेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर्स। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का जो पेज होगा वो कितना होगा आपका 30 से आपका 50 के बीच में, है ना। 30 से ज्यादा और 50 से कम, है ना। इसके बीच में आपको लेना है A4 साइज का पेपर, है ना, और उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का जो रिटेन होगा वो बोथ साइड होगा, दोनों साइड आप लिख सकते हैं। जो आपका पेन है ना, पेन का जो कलर होगा वो आपका ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी दूसरा पेन को यूज नहीं कर सकते। आपको जो है पेज का प्रत्येक जो आपका चारों साइड है ना 1 इंच का, है ना, प्रत्येक पेज में, है ना, आपका जो है वो 1 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ना है। जैसे देखिए आप लोग सपोज इस तरीके से, क्योंकि कोई एक आपका A4 साइज का पेज है, ठीक है। अब इस पेज का चारों तरफ 1-1 इंच का जो है वो प्रॉपर वे में आपको मार्जिन देना है, ठीक है, दोनों साइड से, आपका बोथ साइड से। और आपका ये जितना भी पेज है वो सारे पेज में होगा, प्रत्येक पेज में 1 इंच का जो है वो ऑन ऑल द साइड्स, प्रत्येक साइड से आपका जो है 1-1 इंच का आपका जो है मार्जिन होगा। हेडिंग जो है आपका ये जो है वो चैप्टर का टाइटल्स, ठीक है, जो है स्टाइल फॉर आपका चैप्टर टाइटल्स, सेक्शंस हेडिंग्स, और आपका जो है सब हेडिंग्स। यानी कि सबसे पहले आपका जो है वो चैप्टर्स का टाइटल्स होगा, फिर आपको हेडिंग देना है, फिर आपका सब हेडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका पेज नंबर। तो पेज नंबर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि इन द टॉप राइट, यानी कि यहाँ पे आप कॉर्नर में दे सकते हैं, टॉप राइट में, या फिर आप बॉटम सेंटर, है ना, बॉटम सेंटर यहाँ पे बीच में, है ना, A4 साइज का। उसके बाद है आपका बाइंडिंग करते वक्त आपको हार्ड कवर, ठीक है, पेपर बैग और स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो आपका पेज होगा 30 से आपका अधिक और 50 से आपका कम, वो सारे पेज को आपको स्पाइरल करा लेना है। स्पाइरल कराने के बाद हार्ड कॉपी आपको लगाना है एक ऊपर में, पीछे आपको कवर पेज दे देना है और स्पाइरल बाइंडिंग कराना है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट जो है वो 4 होगा, मतलब ये पेपर 100 नंबर का होने वाला है, पहले ही बताए थे। यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट बनाइएगा इस प्रोजेक्ट से आपका जो है वो 75 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और आप जब वाइवा दीजिएगा तो उससे 25 नंबर मिलेगा। तो 25 और प्लस आपका 75, यानी कि 75 प्लस जो है 25 में होगा। तो जो प्रोजेक्ट आप बना के दीजिएगा कॉलेज में, है ना, उस कॉलेज में आप जब जमा करने जाइएगा तो जमा करते वक्त आपका वाइवा होगा। तो वाइवा होने के बाद आपका 25 नंबर मिलेगा, और जो आप प्रोजेक्ट बना के दीजिएगा वो प्रोजेक्ट से आपको 75 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका 25 और आपका 75 मिला के 100 नंबर होने वाला है। तो ये आपका पेपर है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, और इसका देखिए एक्सटर्नल आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि आपका सेंटर पर एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। आपका जो है ये पेपर कॉलेज कंडक्ट कराएगा, कॉलेज आपका जो है वो गाइड करेगा, कॉलेज के टीचर के द्वारा गाइड किया जाएगा, आप कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करना है और कॉलेज के द्वारा ही नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको टोटल यहाँ पे अगर एक्सटर्नल की बात करें तो आपका टोटल 4 ही पेपर का एक्सटर्नल का एग्जाम होगा, एक पेपर का आपका नहीं होगा IAP का, ठीक है। और ये पेपर को आपको क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट बना के आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो आपके मन में जो था IAP पेपर आपका क्या है, तो एक आपका ये प्रोजेक्ट पेपर है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है। इसका एग्जाम कैसे होगा, तो आप लोग को अभी पता चल गया कि एग्जाम आपका इसका ना एक्सटर्नल होने वाला ना इंटरनल होगा। इसमें जो प्रोजेक्ट बनाए उसके आधार पे आपको 75 नंबर मिलने वाला है, प्लस आपको 25 नंबर का वाइवा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसका वेटेज की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 100। क्रेडिट की अगर बात करें तो इसका 4 क्रेडिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करने का गाइडलाइन, ठीक है। पहला था आपका क्या, आपका मेंटरशिप कौन होंगे, आपके कॉलेज के टीचर होंगे। उसके बाद एरिया, फिर आपका स्पेसिफिकेशंस, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पेसिफिकेशंस में ही आपको ध्यान देना है ना, यही सारी चीज आपका क्लियर कर रहा है, ठीक है। आपके पास पेज हो जाएगा, हैंड रिटन हो जाएगा, जो आपका कलर अलाउ किया गया है वो हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा, यानी कि A4 साइज का जो पेपर है इस पेपर का चारों साइड में आपको जो है वो 1-1 इंच का मार्जिन देना है। और जितने भी पेपर है ये सारे पेपर में आपको इसी तरीके से प्रत्येक पेपर में आपको 1-1 इंच का चारों साइड का मार्जिन देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो टाइटल्स, है ना, चैप्टर्स का टाइटल्स, उसके बाद सेक्शंस हेडलाइन, है ना, हेडिंग्स और आपका सब हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट को तैयार कीजिएगा, जो टॉपिक आपको मिलेगा, है ना, उस टॉपिक को, तो उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइएगा, प्रोजेक्ट का जो पार्ट होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या जरूरत है ये चीज आपको बताया गया है ना इसमें, ये आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें आपका पहला जो है आपका होना चाहिए टाइटल्स, ठीक है, जो आपका 30 से 40 या फिर 50 पेज जो होगा उस पेज का सबसे पहले आपके पास टाइटल्स होना चाहिए, ठीक है, जो भी टॉपिक मिलेगा उसका। फिर टाइटल्स होने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए, फिर आपका अप्रूवल जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन होना चाहिए, फिर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेन आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का जो है वो इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका बॉडी पार्ट होगा, ठीक है,
बॉडी पार्ट, उसके बाद आपका जो है वो बॉडी पार्ट में ही आपका जो है वो आएगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर आपको हेडिंग देना है, फिर आपका सब हेडिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा, जो आपका टॉपिक है ना उस टॉपिक का कंक्लूजन, यानी आप बोल सकते हैं रिजल्ट है ना, रिजल्ट उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है ना। पहला क्या हो जाएगा आपका बॉडी पार्ट, फिर आपका रिजल्ट, देन आपका कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक का फ्यूचर स्पेस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बोल सकते हैं 8 से 9 आपका पॉइंट है। इस 8 से 9 पॉइंट में आपको प्रोजेक्ट को तैयार करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ये तो पता चल गया है ना, लेकिन प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो चीज आपको हम बता रहे थे, ठीक है। पहला टाइटल्स होगा, फिर आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। हालांकि जो मेंटर होंगे आपके कॉलेज में वो गाइड करेंगे आपको, ठीक है ना। और आपको अपने टीचर से कनेक्टेड रहना है और प्रॉपर वे में जो है कनेक्ट होकर ही आपको जो है वो उनके गाइडेंस में ही अपना तैयार करना है प्रोजेक्ट को, जो जैसा आपको गाइड कर रहे हैं उसके आधार पे। क्योंकि हर कॉलेज का जो है वो आपके जो गाइड करेंगे, जो आपका मेंटर्स, वो अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से अपना प्रोजेक्ट को बनवाएंगे, ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने कॉलेज के जो टीचर हैं उन टीचर से कनेक्टेड रहिए और उनके आधार से जो आपको गाइड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है अपना प्रोजेक्ट को तैयार कीजिए, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं और सारे कॉलेज में आपका सेमेस्टर 5 में प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे आपका जो मेंटर होंगे और वो कैसे गाइड करते हैं वो डिपेंड करता है उस कॉलेज के मेंटर्स के ऊपर। तो आप अपने कॉलेज के टीचर से बात कीजिए और जो जैसे बता दें वैसे आपको करना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको कॉमन है, लेकिन वहां पे प्रोजेक्ट के अंदर जो टॉपिक आपको दिया गया है ना, किस फील्ड से टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को कैसे आपको बनाना है वो आपको टीचर बताएंगे, यानी कि मेंटर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं। अगर किसी प्रकार से आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे।